बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया इंतज़ार कर रही थी कि इसराइल हमला करेगा, लेकिन इसराइल से पहले लिबनान ने इसराइल के सेंट्रल एरियाज में हमला कर दिया है। और आप इमेजिन करें ये हमला इतना ख़तरनाक हुआ है कि ऐसा लगेगा आपको ये मनाजिर देखकर कि ईरान के हमले की जो रिसेंटली उन्होंने किया था उसकी एक झलक आपको नज़र आएगी। ये हमला बेसिकली इसराइल के लिए इतना तबाहकुन हमला साबित हुआ है कि कुछ तो रॉकेट्स इनके रुक गए हैं और कुछ नहीं रुके, जो जाकर इनके मेन एरियाज को टारगेट किया। और पूरे का पूरा सेंट्रल इसराइल आधी रात को जाग उठा है क्योंकि उनको लगा ये किसी तरह कि ईरान ने हमला कर दिया है, क्योंकि बिल्कुल सिमिलैरिटीज आपको जो नजर आएंगी। हत्ता कि ये थोड़े रॉकेट्स थे, वो तो बहुत ज्यादा थे, 400-500 के करीब पहले इजरायली मीडिया का। अब ये जो सूरत हाल सामने आई है ये इतनी तबाहकुन है, इतनी ज्यादा तबाहकुन है कि इजराइल के सेंट्रल एरियाज में कुछ इंटरसेप्ट हुए हैं, कुछ नहीं हुए, और जो नहीं हुए वो सीधी तरह जाकर अपने टारगेट को हिट किया है। और आपको पता है इजराइल ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी हमारी एयरफोर्स ने कुछ रोके हैं, कुछ नहीं रोके, जो कि अनडिस्क्लोज लोकेशन पर जाकर, यानी वो लोकेशन जिसके बारे में हम आपको बता नहीं सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वहां पर जाकर हिट हुआ है। और हमेशा की तरह एज यूजुअल एक चीज इन्होंने कहनी है कि जी कुछ ओपन एरियाज में गिरे हैं, कोई जानी नुकसान नहीं। ये उनकी मतलब बड़ी पुरानी सोची समझी एक तैयारी है। लेकिन आप जानते हैं कि इन हमलों के साथ साथ जो काम आज हिजबुल्लाह ने किया है और जो नेतन्याहू ने उस पर आकर बात की है, उससे आपको पता चलेगा कि ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह का अब बिल्कुल सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी जिस तरह उनके टनल्स के अंदर ये मिसाइल मारे जा रहे हैं, जो मिसाइल जा रहे हैं, उन्होंने बड़ा क्लियरली दिखाया है कि जी हमने हसन नसरुल्लाह की तस्वीर लगाई है, बदला हमारा पूरा है, लीडर हमारा मर गया है, इस दुनिया से चला गया है, मिशन नहीं हमने छोड़ना और आपकी अभी इंट बजानी है। और उसके बाद वो जो हमले करे वो इसराइल से रुक ही नहीं रहे, और सुबह हमले, शाम हमले, दोपहर को हमले, हमले ही हमले। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो क्या है, वो समझने वाली है। दो डेवलपमेंट्स हैं। इजराइल के फौजी इस वक्त लिबनान की हदूद में दाखिल हुए और अब तक का सबसे खतरनाक हमला हुआ है उन पर। हुआ क्या है कि जब ये एंटर हुए वहां पर तो इनको घेर लिया गया और इन पर रॉकेटों की बारिश की है। हिजबुल्लाह ने इन पर रॉकेट्स मारे हैं और रॉकेट्स मारने के साथ साथ ये असल में लिबनान के विलेज, जो बॉर्डर विलेज होता है, वहां पर गए, इनको रॉकेट्स मारे हैं और इनके ऊपर पीछे से आकर हमला किया है। और ये इतना खतरनाक हमला था, इतना खतरनाक हमला था कि लिबनान के विलेज इतारुन की साइड पर हुआ ये काम, और इसमें इजराइल के कई फौजी मारे गए हैं, कई इनके जख्मी हो गए हैं। और इतना खतरनाक बैक साइड से आके इनको असल में अंदर आने दिया गया कि भाई तुम लोग आ जाओ, तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, तुम अंदर आ जाओ। फिर इनको अंदर ले जाया गया और कोई गोलियां शोलियां नहीं मारी गई, सीधा रॉकेट मारे गए, यानी सीधा जाकर इनको डायरेक्टली हिट किए। और इजरायली मीडिया पर कम से कम उन्होंने दिल जिगरा बढ़ा करके कह दिया है जी हमारे बहुत सारे फौजी मारे गए हैं और हमारे बहुत सारे जख्मी हुए। ये प्रीवियस जितने हमले थे गालिबन उनसे सबसे ज्यादा बड़ा हमला हुआ है जिसमें इजराइल के फौजी बड़ी तादाद में मारे गए हैं। और ये समझ नहीं पाए, लिबनान इनके लिए बहुत ही बड़ा ग्रेवयार्ड, जिसे कहते हैं कब्रिस्तान, साबित हुआ है। अब सोचे जरा, आपने कभी जिंदगी में सोचा है कि नेतन्याहू ये बात करेगा? नेतन्याहू ने कहा है फ्रांस की मीडिया से बातचीत करते हुए, कहता है एक तो हमें वहां से मिलिट्री हार्डवेयर मिल रहा है जो रशिया इनको प्रोवाइड कर रहा है, और हमें इस बात का शदीद गुस्सा है कि ये काम क्यों हो रहा है। और दूसरी जानिब जो उसने कहा है कि हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि हिजबुल्लाह की फोर्सेस इसराइल में दाखिल होने वाली है। ये बड़ी अहम बात है, जरा समझने वाली है। और उसने जो बात की है वो आप उसको ये ना समझे कि ये लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, ये असल में उनके खदशात भी हैं और जाहिर सी बात है उनकी इंटेलिजेंस मालूमात है, हिजबुल्लाह ने काम करना ही करना, क्योंकि उनके इलाकों में जा रहे हैं, ये हमास नहीं है, उनके रिसोर्सेज भी बड़े हैं। इन्होंने कहा है, यानी अब नेतन्याहू आगे कहता है कि इनकी फोर्सेस इसराइल में दाखिल होने के लिए तैयार हैं, जीप के थ्रू, जीप्स लेकर आएंगी, मिसाइलों के थ्रू और रॉकेट्स के थ्रू और बहुत सारी फौजें, लेकिन ये टनल्स के थ्रू आएंगे।
और कह रहे हैं कि हम इस वक्त इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इनकी फौजें नाकाम हो गई हैं लिबनान के अंदर, वो मारी जा रही हैं और वो अब टनल सुरंगों के जरिए, जो उन्होंने इतनी इतनी लंबी सुरंगें खोदी हुई हैं, वो इसराइल में किसी भी वक्त दाखिल हो जाएंगे। और जाहिर सी बात है जब वो दाखिल होंगे तो ये मामला अब तक का सबसे खतरनाक होगा कि वो अपनी जीप लेकर आए, चाहे वो उनके कोई टैंक शैंक हो उनके पास किसी लेवल पे, छोटे बड़े हों, खुद बनाए हों, या उसके बाद रॉकेट्स। उन्होंने कहा जब ये होंगे तो उसके बाद जिस जगह पर आना, जाहिर सी बात है वहां पर आकर मिसाइल मारने, और ये अंदर तक जाकर लड़ेंगे। देखिए ये वन वे मिशन हो सकता है। वन वे मिशन का मतलब है कि आप जब जा रहे हैं तो आपको ये पता है कि भाई हम जा रहे हैं, तो उसके बाद बस आगे मौत है। यानी समटाइम आप जब इस तरह का मिशन लेकर जा रहे होते हैं तो वन वे होता है कि भाई उसके बाद वापसी कोई नहीं है। या तो आप उनको मारेंगे, जिस तरह तारिक बिन ज़ियाद ने किया था, कश्तियाँ जला दी थी कि भाई यहाँ तो अब मारना है या मरना है, ये वापसी वाला कोई रास्ता नहीं है। तो ये भी गालिबन उसी मिशन का एक हिस्सा है कि अब तुम रहोगे या हम रहेंगे। तो ये गालिबन अब वन वे मिशन की तरफ मामला जा रहा है, क्योंकि इसमें जो सोल्जर्स जाएंगे अगर वो कामयाब हो जाते तो पीछे से खेप आ जाएगी। तो वो प्लान कर रहे हैं कि इसराइल बजाएगी हमारे इलाके ले, हम इनके इलाकों में क्यों ना कब्जा करें। और रही बात देखिए ख़ास तौर पर मरने की, तो हिजबुल्लाह के बारे में एक बात तय है कि यमन के फाइटर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट से कहा है कि भाई आप हमें इसराइल भेजें लड़ने के लिए, और गालिबन हो सकता है उनके साथ ये फाइटर्स भी हों, और ये बहुत बड़ा कोई हमला होने वाला है इन पर। नेतन्याहू बेशक जो मर्जी किया, लेकिन उन्होंने अब प्लानिंग कर ली है। तो वो उन्होंने वहाँ पर अगर वो एंटर हो जाते हैं तो देखिए बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है कि शुरू से जब से इसराइल का क़याम हुआ है बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कह रही हैं जी हमें कभी मौका मिले हम लड़े। तो वो अब यमन के अंदर तो बहुत ऐसे हैं, वो कह रहे हैं नहीं बस हम बहुत सारे लोग ज़िंदगी से वो सोचते हैं उनको मौत का डर नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि जाए इसराइल में लड़ ले, लड़ते लड़ते मरे, इस दुनिया और आखिरत में हम कामयाब हो जाएंगे। तो वो अपने एक मकसद के लिए जा रहे हैं। अब इसराइल को ये बात समझ आ गई है। देखिए नेतन्याहू के घर की खिड़की टूटना और उसके बेडरूम के ऊपर हमला होना कोई छोटी बात नहीं है। फिर ड्रोन का जिस तरह बाईपास करना ये भी कोई छोटी बात नहीं है। और अब ये काम होना कि उनकी फौज आगे जाए, और जिस तरह ये रात को अब रॉकेट्स मारे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जिस किसी का लीडर मर जाए, आप खाली ये ना देखें हसन नसरुल्लाह मारा गया, हसन नसरुल्लाह उसका जानशीन, उसके जानशीन का जानशीन और उसके जानशीन का जानशीन भी मारा गया। चार मार दिए उन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा। इस वक्त हिजबुल्लाह लीडरलेस है, उनके पास कोई लीडर नहीं है, लेकिन फौज लड़ रही है उनकी, हमले वो कर रहे हैं। और हसन नसरुल्लाह के दौर में इतना हमला नहीं हुआ था जितना अब हमला हुआ। इससे एक बात तय है, आपने देखिए आपने यहिया सिनवार को मारा, आपने हसन नसरुल्लाह को मारा, अब अपना कोई कैदी ला सके, अब हमलों में कमी ला सके, और पहले से ज़्यादा हमले हैं। अब सोचें जब हमले यहाँ पर हो रहे हैं, अब आपको ये बात समझ आई है कि आज इजराइल की चीखें क्यों निकली हैं। उन्होंने कहा पेजिशियां जब गया है, जाकर पुतिन के सामने बैठा है, उससे मिला है, तो उसने वहाँ से जो इजराइल को धमकी दी है वो असल में पुतिन की धमकी थी। वो बड़ा क्लियरली उन्होंने अपने मीडिया पे ऊपर ये बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सतह पर भी उनके लोग जाके कह रहे, वो कह रहे हैं असल में धमकी पुतिन की थी, ये धमकी ईरानी प्रेसिडेंट की नहीं थी, अल्फाज ईरान के प्रेसिडेंट के थे, धमकी पुतिन ने दिलवाई है और क्लियर पैगाम दिया है कि बैठकर यहाँ से धमकी दो कि हम तुम्हारा अशर नशर करेंगे। आपको पता है क्यों बार बार कह रहा है नेतन्याहू कि जी वो हमें असला मिल रहा है, वो लिबनान के अंदर वो सारे का सारा रूस देने वाला, फलाना देने वाला। और भाई तुम्हें कौन असला दे रहा है? अमेरिका दे रहा है, तुम्हारा बाप दे रहा है, थार्ड तुमने मंगवाया हुआ है, मिसाइल तुम सारे मंगवा रहे हो, F-35 तुम्हारे पास अमेरिका का है, सारे पुर्जे तुम मंगाते हो। छोड़ो सारी बातें, परसों $6 अरब तुम्हारे पास आया है, एड आ रही है, फलाना आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो इस सूरत हाल में पूरी दुनिया में कम से कम ये बात तो तय हो गई है कि आप कंपनी लोगों से माल खरीदे ना खरीदे, हमने जिसकी चीज़ नहीं खानी, फलाना नहीं खाना, इसराइल को टके का फ़र्क नहीं पड़ता, उसको एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है, मिसाइल आ रहा है, फौजें आ रही हैं इस्लामिक लड़ने के लिए हमारे खिलाफ, किसी के जहाज़ आ रहे हैं, किसी का मिसाइल आ रहा है, कोई हमारे खिलाफ लड़ने के लिए आ रहा है, बस उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है और ये चीज़ उनको नुकसान देती है। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कोई बोतल पिए ना पिए, वो कहते हैं चाहे आप 10 साल ना पिए, भाड़ में जाए, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें पैसा भी आ रहा है, हमें सब कुछ आ रहा है। उनको फ़र्क पड़ता है मिसाइलों से, उनको फ़र्क पड़ता है फ़ौज आ रही है लड़ने, एयरफोर्स आ रही है लड़ने, मिसाइल आ रहे हैं हमारे ऊपर कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो बस ठीक है, हमारी तरफ से वो बोतल छोड़ के कोई दूसरी बोतल पी लो, हमें इस चीज़ से कोई कतन फ़र्क नहीं पड़ता।
खाना मैकडोनल्ड खा लो, KFC खाना नहीं खाना, चाहे 1 लाख साल ना खाओ, हमें हमारी जूती को भी परवाह नहीं है। तो खेल तो बिल्कुल सादा और सिंपल सा है, वो तो क्लियर होकर अब मामला आ गया सामने। सो इस वक्त की जो बड़ी डेवलपमेंट है वो बता रही है कि इस वक्त इजराइल ने हमला करना था, लेकिन हमला कर दिया है लेबनान ने, और अब बहुत सारे सरप्राइज हमले होंगे और इनकी बस हो गई। उन्होंने अब कहा है कि बस ठीक है यार, इनका जब आप लीडर मार देते हैं ना, लीडर के लीडर के लीडर के लीडर, तो फिर उन सबका खौफ खत्म हो जाता है। वो कहते हैं यार ठीक है, फिर लड़ना है, मरना है, मौका मिला है। अब असल में उनमें कोई चीज आ गई, वो कहते हैं ठीक है हम मर के अपने लीडर के पास जाएंगे, लेकिन इनको मार कर जाएंगे। तो ये अब मामला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।